रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अपनी रानी जा रही है लद्दाख सैर करने। तो गाड़ी पूरी लोड हो चुकी है, गाड़ी पे रस्सा त्रिपाल भी हो चुका है, तो बस अब निकलने की तैयारी है। तो आप देख सकते हो। तो गाइस चेक करो, ये है अपनी रानी जो जाने वाली है लद्दाख की सैल पे। रानी क्या करिश्मा दिखाएगी लद्दाख की रोड पे। तो चलो हम चलते हैं दूसरी गाड़ी वालों के पास। तो ये रही दूसरी गाड़ी जो कि गांदरबल की गाड़ी है। तो इसमें भी लोड हो चुका है। तो दोस्तों अभी फ़ोन आया कि यहाँ की जो कार्रवाई छोड़ी जाएगी वो कल शायद 2 बजे के बाद में छोड़ी जाएगी। तो फिर मैंने सोचा क्योंकि आज मैं अपनी गाड़ी पहली बार लेके जा रहा हूँ लद्दाख, तो ऊपर से सब्ज़ी भी पहली बार मैंने आज लोड की है। सुबह सवेरे निकलेंगे, सोनामार्ग में पहुँचेंगे, तो फिर वहाँ से देखेंगे अल्लाह का क्या करम होगा। तो फ़िलहाल अभी सफ़र जारी है। मनीगाम हमने क्रॉस कर ली है। तो हम मामर हाड़ी, उस गांव का नाम है हाड़ी बोला जाता है उस गांव को। तो वहाँ पे हम रात को रुकने वाले हैं, वहाँ पे हम रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। तो रात को आराम वहीं पे करेंगे, फिर इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे। तो चलो खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो ये रहा सुबह का व्यू यहाँ गनवन का। तो ये रही 3 गाड़ियाँ यहाँ पे लोड करके हैं लद्दाख के लिए। रात को हम यहीं पे रुके थे। तो इस गाड़ी में और हाइट ज़्यादा थी, लेबरों ने इस गाड़ी में हाइट बहुत ज़्यादा कर दी थी। इसका माल दूसरी गाड़ी में डालना पड़ा। ये रहा बंदा जिसने रात को इतना तंग किया, इतना सिर्फ वेटिंग से। ठीक हो, अच्छे से कौन है? मैं दिखाऊंगा बाद में कौन है। तो ये रही। अब यहाँ से स्टार्ट होना पड़ेगा हमें सीधा सोनामार्ग। तो हाँ भाई लोग, अब हम निकल चुके हैं यहाँ से, गंजवन से स्टार्ट हो चुके हैं सोनामार्ग की ओवर। तो यार सुबह सुबह बंदे एक ने मूड ख़राब कर दिया यार। ड्राइवर भाई है लेकिन यार गाड़ी लोड करके वो पता नहीं कहाँ चला गया। अब फ़ोन कर करके हम उसको थक गए। तो आखिर में उसने काम किया, उसने फ़ोन ही स्विच ऑफ रख दिया यार। ऊपर से 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से गाड़ी छोड़ेंगे हम। उसका वेट करके लगभग 3 घंटे हमने उसका वेट किया। अब उसने फ़ोन ही स्विच ऑफ रखा। तो अब गाड़ी वहीं पे हमने छोड़ी, हम निकल आए हैं। तो अब यार बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि फ़िक्र होनी चाहिए। जैसे अपनी चीज़ की फ़िक्र होती है, ऐसे दूसरों वालों की भी फ़िक्र होनी चाहिए। तो बात यूँ, ये चेक करो, अभी हम सोनमार्ग से पहले ही है। तो बर्फ़ की यहाँ पे टनल पहले ही दिखने को मिल गए। तो ये सोनमार्ग हम एंटर हो। आप देखिए कितना कोहरा यहाँ पे जम चुका है। जो बर्फ़ है ये जम चुकी है सोनमार्ग में। तो अभी आगे की बात ही नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो। गाड़ी के नीचे जग चढ़ाना पड़ता है और विदाउट चैन अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोहरा लगता है, बर्फ़ जमती है। तो हमने चैन चढ़ा लिए। तो आप देख सकते हो कपड़ों की क्या हालत है। अब इसको हम चेक करते हैं कि फिट है। चैन लगाई टायर में चैन फिट हो गई। अब फिर भी इसको टाइट करने के लिए रस्सी बांधी है भाई। इसको टाइट करने के लिए थोड़ी रस्सी बांध। नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। तो आप देख सकते हो कि भाई ड्राइवर भाइयों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल पहुंचाना है, लेकिन मेहनत जारी है। आप देख सकते हो क्या करना पड़ता है। कपड़ों की बुरी हालत हो चुकी है। रात को काला गाजर खाया था भाई, आज वो ताकत निकल गई। हाँ, तो फाइनली शुक्र मेरे रब का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से हमें छोड़ दिया गया। अब जुगाड़ कुछ करना पड़ना। जो तो ये रहा बालताल रोड जो कि ओपन है। तो भाई लोग ये है अपना काफिला जो आगे आगे चल रहा है। तो अपनी गाड़ियां जो हैं वो अभी पीछे हैं। ये 2 गाड़ियां अपनी हैं, पीछे से आ रही है। तो आप देख सकते हो मंजिल हमारी वो है
ये मंजिल हमें निकालनी है तो हम अपने मकाम पे पहुंच गए। बाकी तो अल्लाह के हवाले हैं, हम किए घर वालों ने। तो भाई साहब इस मकाम पे पहुंचना है हमें, चेक करो। तो भाई ये यहाँ का जो मंदिर है तो ये है, तो आप देख सकते हो गाड़ी की क्या हालत हो चुकी है। तो ये है भाई गेट और वो है हमारी मंजिल। बस अल्लाह के करम से पहुँचने ही वाले हैं। तो रोड की कंडीशन ये है कि जो बर्फ़ जमा हो जाती है वो जम जाती है, कहीं कहीं पे जमी है बर्फ़। तो वैसे भी इस रोड पे जो सीमेंट के टाइल लगे हुए होते हैं, सीमेंट की और जो सिगड़ होती है वो भी इस टाइल पे नहीं होती है। तो इसलिए ये हमारी साइड में होती है LOC मच्छल जो कुपवारा में पड़ता है। तो यहाँ जोजिला पे भी वही सीमेंट के टाइल्स लगे हैं। बाकी आपकी दुआ बस। वो जो ये बर्फ़ होती है तो ये जमी होती है, जैसे सीमेंट सेट होती है वैसे ये बर्फ़ भी जमी होती है। ये इसको गिरने का कोई ख़तरा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी माइनस होता है, नाइट को उससे भी ज़्यादा माइनस हो जाता है, तो ये बर्फ़ जम जाती है। तो ये रहा कैप्टन मोड, इसको कहा जाता है, कैप्टन बाबा यहाँ पे। तो भाई साहब जिसका आपको इंतज़ार था तो वो ये नाम है, ये वो नाम है जिसको यहाँ से चीर के निकलना पड़ता है। आप देख सकते हो ये है मेन। ये वो नाम है जिसे चीर के, जिसे फाड़ के यहाँ से निकलना पड़ता है खुदा की मदद से। बाकी तो और कुछ नहीं चलता यहाँ पे। तो ये रही सफ़ेद वादी, आप देख सकते हो कितना हसीन मंजर है। तो भाई लोग ये रहा जोजिला पास 0 पॉइंट। अब यहाँ से करगिल 96 किलोमीटर से दिखा रहा है और लेह 326 किलोमीटर्स। तो ये रही मीना ब्रिज, इसको कहते हैं मीना ब्रिज। तो लगातार खुदा के फजल व करम से सफ़र हमारा जारी है, बस अल्लाह की मदद से। तो यहाँ का ये है इस साइड का नाका जहाँ पे गाड़ियाँ रोकी जाती है। तो ये कुछ भी हुआ और आप गाड़ी की हालत देख सकते हो भाई साहब। ये गाड़ी की हालत देखो, ये कोरा जम गया है, देखिए देखिए ये बर्फ जमी हुई है। पे पानी भी टिकता नहीं, वहाँ पे बर्फ जमी है, ये देखिए देखिए जी। तो ये रोड पे थोड़ी सी बबलिंग है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी को स्पीड बढ़ानी पड़ती है। ये अपनी गाड़ियाँ आगे चल रही है। तो माशाल्लाह करगिल का पहला गांव ये रहा जिसे मटाइन कहते हैं। तो माशाल्लाह आप खूबसूरती चेक कर सकते हो। बिस्मिल्लाह, ये देख सकते हो विलेज मटाइन। अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा मटाइनी, देसी चाय रोटी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो किस्मत में था वो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा माइंड ऑन द ड्राइवर, हैंड्स ऑन द व्हील, आइज ऑन द रोड। तो बात बराबर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँच चुके हैं मीना मरग में। तो अपनी गाड़ियाँ चल रही है। अब द्रास का सफ़र हमें यहाँ से 19 किलोमीटर निकालना है। तो अब जितना आगे चलते हैं तो बर्फ़ उतनी कम दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो। माशाल्लाह क्या कुदरत है। तो ये रही मशकू वैली। तो हम पहुंच गए हैं अभी इस टाइम दराज में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से।
ना रास्ते में कोई तंगी आई, ना कोई किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब तक अल्लाह साथ होता है तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये रहा द्रास का टाउन, द्रास का मार्केट। और द्रास कहता भी है लद्दाख टूरिज्म, वेलकम टू द्रास द सेकंड गोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का निज़ाम है। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकें क्योंकि हमारे जो दूसरे भाई थे तो उन्होंने चाय नहीं पी। अल्लाह ने जिसकी मुकद्दर में जो कुछ लिखा। तो फाइनली हमने अभी गाड़ियों में तेल भरवाया तो टैंकी फुल की। तो और दूसरी बात ये कि इतनी ठंड है कि गाड़ी वाले ने भी हैंड ब्रेक दिखाई दी। गाड़ी के टायर व्हील है जो वो जाम हो गए हैं, तो इसलिए हैंड ब्रेक हम आप दिखाते भी नहीं हैं। तो चलो सफ़र कंटिन्यू चलता है हमारा। तो ये था चौकियाल का गांव। तो चौकियाल का गांव चलते चलते अब शाम भी होती हुई, लेकिन हमारा सफ़र कंटिन्यू जारी है। फुल नाइट हमें चलना है आज रात को, क्योंकि जो कल की कार्रवाई है वो 10 बजे छोड़ी जाएगी, उसके बाद बंद की जाएगी। तो हमें रात ही पहुंचना है, रात ही अनलोड करना है और रात को ही वापस पहुंचना है। तो आज फुल नाइट हम ड्यूटी पे लगे हुए हैं। बस अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें विदाउट मुश्किल, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मुश्किल के हमें अपने मकाम तक पहुंचा दे। तो बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं। तो ये गांव भी ख़त्म होता हुआ और हम भी आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे शाम का नज़ारा छाता हुआ, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह माशाल्लाह। यहाँ की जो मस्जिद शरीफ है ये रही, देखिए माशाल्लाह। तो फाइनली हमें खुरबू में आके लाइट ऑन करनी पड़ी, क्योंकि इस रोड पे कोहरा भी जम चुका है, बर्फ जो है वो जमी हुई है। तो इसलिए लाइट भी अब छोड़नी पड़ी, क्योंकि अंधेरा भी तो हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुरबू पहुंच गए हैं। अब कुछ ही टाइम लगेगा हमें कारगिल पहुंचने के लिए, बस मेरे। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं कारगिल फिलिंग स्टेशन पे। तो अब यहाँ पे हम कुछ गाड़ियाँ तेल डालेगी। तो ये रहे अपने भाई, तो ये रही अपनी गाड़ियाँ। तो दूसरी गाड़ी पीछे है और बाकी दो जो थी वो चली गई हैं, वो दबा के चलते हैं, वो आगे निकल गए हैं। तो रही बात, जब मैं वहाँ से द्रास से निकला तो ये देखिए ये पूरा जम चुका है। मैट तो यहाँ से टूट गया है, क्योंकि जहाँ इसमें यहाँ पे नट होते हैं वहाँ से टूट गया है। ये पूरा जम गया है, जैसे ये लोहा बन गया, लोहा। ये देखिए तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ हमने यहाँ पे 9 टास्क भी क्रॉस कर लिया है। तो अब हम चल रहे हैं। तो ये रहा अपना काफिला, अपनी 5-7 गाड़ियाँ चल रही है एक साथ। तो इस वक्त रात के 9 बजे सफ़र हमारा जारी है, रात के 9 बज चुके हैं। हाँ जी, तो भाई लोग इस वक्त 11:30 का टाइम है और हम पहुँच चुके हैं पतीला स्टार्टिंग में। तो अब सोचा कि पहले कुछ पेट पूजा की जाए, क्योंकि गाड़ियों की पूजा तो हमने 2-2, 3-3 बार करवाई है। ये अपनी रानियाँ यहाँ पे खड़ी की हमने, कुछ देर था यार, माइनस जैसे कि हम पानी में उतरे हैं इस टाइम, आप देख सकते हो। ये अपने भाई है, अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी की है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लद्दाख स्टेट में एंटर हो चुके हैं। तो ये रही हमारी कुछ गाड़ियाँ, हमें जाना है आगे। अपनी गाड़ी एक पहुँच गई है आगे, तो अब वो तो अनलोड हो चुकी होगी या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा का, बिना किसी परेशानी, बिना किसी मुसीबत के हम अपने मकाम पे पहुंच चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तो गाड़ी में कुत्ता घुसाया था, कुत्ता ऐसे जैसे बालू पीछे आ गया। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी यहाँ पे लगा दी है अनलोड के लिए, आप देख सकते हो। शुक्र मेरे रब्बुल आलमीन का। अब थोड़ी सी यहाँ पे आग भी जलाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो गाड़ी अनलोड के लिए लग चुकी है। तो भाई लोग अभी गाड़ी अनलोड हमने की, तो आप चेक करो, ये देखिए बर्फ कितनी जम गई है अभी।